हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दी दीप एकेडमी चैनल। आज हम चालू करने वाले हैं एक नए टॉपिक जिसका नाम है फ्रॉग। हमने इसके पहले एनिमल टिश्यू पूरा खत्म कर लिया था। हर एक टिश्यू की बात की थी, जैसे इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, सब अच्छे से डिटेल में कंप्लीट कर लिया था, जिसका क्वेश्चन जल्दी हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। आज हम शुरू करने वाले हैं फ्रॉग। तो हम बात करें फ्रॉग होता क्या है। फ्रॉग जो है एक एम्फीबियन है। अब एम्फी मतलब क्या होता है? एम्फी मतलब डुअल फंक्शन। इसके फंक्शंस डुअल होते हैं, दो होते हैं। जैसे हमने देखा था कि प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइट जो होता है उसमें लिखा था एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम्स। उसके भी फंक्शन दो थे। वो सॉइल में भी ग्रो कर सकता था एंड वाटर में भी। इसीलिए हम बोलते हैं एम्फीबियन के डुअल फंक्शन होते हैं। वो सॉइल में भी ग्रो करते हैं एंड पानी में भी, वाटर में भी। तो हम बात करें तो क्लास, पहली बात, फ्रॉग क्या है? फ्रॉग एक कॉर्डेट है। कॉर्डेट क्या है? कॉर्डेट जो है वो फाइलम है। तो फ्रॉग बिलोंग करता है फाइलम कॉर्डेट एंड क्लास एम्फीबियन। फ्रॉग किसमें बिलोंग करता है? फ्रॉग का फाइलम होता है वो कॉर्डेट होता है एंड क्लास जो होता है वो एम्फीबियन होता है। हमने बात किया एम्फी मतलब डुअल होता है। डुअल मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पे बात करें तो ये सॉइल में भी रहते हैं, मतलब ऑन लैंड, लैंड में भी रहते हैं एंड ये वाटर में भी रहते हैं। ठीक, फिर हमने यहाँ लिखा कि कैन लाइव ऑन लैंड प्लस फ्रेश वाटर। मतलब हमने अभी बताया कि ये लैंड पे भी रहते हैं एंड फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। अब हमारे इंडिया में मोस्ट कॉमन फ्रॉग कौन सा है? हमारे इंडिया में मोस्ट कॉमन फ्रॉग का नाम है राना टिग्राना। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुआ कि एम्फीबिया क्या होता है, एम्फीबियन क्या है। यहां तक बात क्लियर हुआ ना? हम फिर बात करते हैं फ्रॉग के बॉडी पार्ट की। जैसे यहाँ पे लिखा है फ्रॉग का बॉडी जो होता है उसमें हेड होते हैं एंड ट्रंक होते हैं। अब हेड तो सबको समझ में आ गया। अब ट्रंक क्या होता है? जैसे इधर देखो, ये देख रहे हो, दिखाई दे रहा है ना? ये हुआ उसका हेड पार्ट, और इसके पीछे का जितना पार्ट है वो आता है ट्रंक में। इसके पीछे का जितना पार्ट है वो आएगा ट्रंक में। इसमें नेक एंड टेल एब्सेंट है। फ्रॉग में इसके स्ट्रक्चर में कहीं नेक एंड टेल दिख रहा है? नेक भी नहीं है, टेल भी नहीं है, तो नेक एंड टेल एब्सेंट हुआ। एंड बॉडी में हेड एंड ट्रंक प्रेजेंट। ये हेड है, उसके बाद पीछे जितना ही पार्ट आ गया वो ट्रंक बोला जाता है। ठीक है, हुआ बात क्लियर यहां तक कि इसमें हेड एंड ट्रंक प्रेजेंट होते हैं एंड नेक एंड टेल एब्सेंट होते हैं। फिर बात आती है एक पॉइकिलोथर्मस। अब ये पॉइकिलोथर्मस क्या होता है? हम बात करें पॉइकिलोथर्मस तो कोल्ड ब्लडेड होता है। क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड। अब ये कोल्ड ब्लडेड क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड ये होता है जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन ना कर पाए। जैसे अभी बारिश का मौसम है तो उसमें हो जाता है, समर स्लीप है, ठंडी का मौसम है तो ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता है। इसी तरह यहाँ पे एक नाम आता है पॉइकिलोथर्मस, जो कोल्ड ब्लडेड होता है, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता। और एक नाम आता है होम्योथर्मस। होम्योथर्मस मतलब क्या होता है? होम्योथर्मस वार्म ब्लडेड होता है, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है। चाहे जितनी भी ठंडी पड़े, गर्मी पड़े, वो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी है, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगा। और पॉइकिलोथर्मस जो होता है वो कोल्ड ब्लडेड होता है, उसके पास कैपेसिटी नहीं है कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर ले। इसीलिए जैसा भी मौसम आता है वो अपने प्रिवेंट के लिए वैसे ही घुल जाता है। जैसे अब हम बात करते हैं कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज क्या होता है? कैमोफ्लेज जो होता है वो कलर शो करता है। जैसे कि मान लो अब ये फ्रॉग जो है, ये फ्रॉग है, इसका कलर डिफरेंट है, लेकिन अगर इस व्हाइट बोर्ड पे वो बैठ गया
तो अपना कलर व्हाइट बोर्ड के हिसाब से वो मैच कर लेगा, ठीक है। अपने आप को इसमें प्रिवेंट कर लेगा कि इसे कोई भी बाहर के एनिमल्स ना देखे, नहीं तो इसको हार्म होगा। ऐसे ही मान लो घास है, ग्रास में ये बैठ गया तो अपना कलर अब ग्रास के कलर से मैच कर देगा, इसीलिए बोलते हैं कि ये कैमोफ्लेज शो करता है, इसको मतलब कलर शो करता है। फिर बात आती है शो एस्टिमेशन। अब हम बात करते हैं ये शो करता है शो एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। अब बात आती है एस्टिवेशन मतलब क्या होता है, ना हाइबरनेशन मतलब क्या होता है। एस्टिवेशन जो है वो समर स्लीप होता है। अब समर स्लीप इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखो समर टाइम में बहुत ज्यादा हीट होता है, इसीलिए वो एस्टिवेशन बोला जाता है, वो अपने आप को छुपा लेता है हीट से प्रिवेंट करने के लिए। एंड हाइबरनेशन मतलब होता है विंटर स्लीप, विंटर टाइम में बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, वो उस टाइम प्रिवेंट करने के लिए आपको हाइबरनेट कर लेगा, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुआ कि सो से एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन मतलब क्या होता है। हम एस्टिवेशन की बात करें तो ये होता है समर स्लीप, एंड हाइबरनेशन का बात करें ये होता है विंटर स्लीप। क्लियर हुआ बात यहां तक। अब यहां क्या लिखा है, मेम्ब्रेनस टिम्पेनम ईयर टू रिसीव साउंड सिग्नल। इसके पास टिम्पेनम ईयर होता है जो रिसीव करता है साउंड के सिग्नल को, जैसे हम तुम्हें डायग्राम में दिखा रहे हैं। ये रहा इसका टिम्पेनम ईयर जो रिसीव करेगा साउंड के सिग्नल को। इसके पास एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होते। यहां से क्वेश्चन बनते हैं कि फ्रॉग के पास एक्सटर्नल ईयर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो आज जान लो कि फ्रॉग के पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं, हम लोग के पास एक्सटर्नल ईयर होते हैं, ठीक है। फिर एक यहां पे बात आई है, फोर लिम्स थिन होता है और उसके पास 4 डिजिट होता है। जैसे ये फ्रॉग का 4 लिम्स है एंड ये हाइंड लिम्स है। 4 लिम्स जो होता है वो थिन होता है एंड हाइंड लिम्स जो होता है वो मस्कुलर होता है। सम कंट्रीज में हाइंड लिम जो होता है उसे यूज करते हैं एज ए फूड के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 4 लिम्स थिन होता है, उसके पास 4 डिजिट होता है। और यहाँ पे एक बात और आई है कि इन मेल कॉपुलेटरी या नप्शियल पैड प्रेजेंट होता है फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्स। अब कॉपुलेटरी पैड क्या होता है, देखो कॉपुलेटरी पैड वो होता है जो फ्रॉग के 4 लिम्स में फर्स्ट डिजिट में प्रेजेंट होते हैं। उसका काम क्या होता है, उसका काम ये होता है कि फीमेल फ्रॉग को होल्ड करता है ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। वो फीमेल फ्रॉग को होल्ड करेगा एंड पिंच करता है तो फीमेल फ्रॉग अंडे देती है, फिर वो अंडे बाद में मेच्योर होते हैं, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस होके एक एडल्ट फॉर्मेशन हो जाता है, वो सब अभी आगे पढ़ेंगे। यहाँ अभी हम देखते हैं कि पहली बात कॉपुलेटरी पैड एंड नप्शियल पैड क्या होता है। हमने बताया कॉपुलेटरी पैड वो होता है जो फ्रॉग के 4 लिम्स में फर्स्ट डिजिट में प्रेजेंट होता है और उसका काम क्या होता है, वो फीमेल पार्टनर को होल्ड करेगा ड्यूरिंग कॉपुलेशन एंड वो पिंच करता है तो एक रिलीज होता है जो कि बाद में वो मेटामॉर्फोसिस होके एडल्ट हो जाता है। उसे हम आगे देख लेंगे। हमने यहाँ तक बात किया, ठीक है, बात क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं फ्रॉग के कलर का, हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है वेंट्रल साइड पेल येलो कलर होता है। फ्रॉग के जो वेंट्रल साइड पे होते हैं, फ्रॉग के वेंट्रल साइड पे पेल येलो कलर होता है एंड डोर्सल साइड पे ऑलिव ग्रीन एंड इरेगुलर डार्क स्पॉटेड। मतलब इसका देखो ये हुआ फ्रॉग का डोर्सल साइड, ये क्या है डोर्सल साइड, ये ऑलिव ग्रीन है, उसके साथ साथ यहाँ पे इरेगुलर, रेगुलर मैडम तो प्रेजेंट नहीं है डार्क स्पॉटेड, तो इसीलिए लिखा है इरेगुलर डार्क स्पॉटेड भी प्रेजेंट होते हैं। बात क्लियर हुआ यहां तक। अब फिर हम बात करते हैं
बल्ज आइज होते हैं, मतलब इसके आइज जो होते हैं थोड़े फूले फूले होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं बल्ज आइज। जैसे तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, इसके पास प्रोटेक्ट करने के लिए निकोटिक मेम्ब्रेन होते हैं वाइल इन वाटर, मतलब कि जब फ्रॉग पानी में होता है उसके आई के पास एक निकोटिक मेम्ब्रेन होता है जो कि प्रिवेंट करता है वाटर से, ठीक है, आई को डैमेज होने से बचाता है। फिर इसके स्किन जो होता है वो स्मूथ होता है एंड स्लिपरी होता है। अब इसका स्किन स्मूथ और स्लिपरी क्यों होता है? तुम लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा, कराते हैं हर फ्रॉग का, तो देखा होगा कि इसका स्किन जो होता है वो स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है। आखिर ये होता क्यों है? क्योंकि इसके पास म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। जब म्यूकस इसके पास प्रेजेंट है तो इसका स्किन स्लिपरी भी होगा एंड स्मूथ भी होगा, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ म्यूकस। ठीक है, बात क्लियर हुआ। फिर एक बहुत बड़ा भ्रम होता है कि फ्रॉग वाटर ड्रिंक करता है कि नहीं करता। तो हम आज क्लियर कर दे कि फ्रॉग जो होता है वो वाटर ड्रिंक नहीं करता, इसलिए लिखा है फ्रॉग डू नॉट ड्रिंक वाटर। फ्रॉग कभी वाटर ड्रिंक नहीं करता, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके हाइंड लिम्स के। हाइंड लिम्स की हमने बात किया कि वो मस्कुलर होता है देन फोर लिम्स। फोर लिम्स थिन होता है एंड हाइंड लिम्स मस्कुलर होता है। और ये इसमें जैसे ये फाइव डिजिट है ना, यहाँ पे वेब देखो, इसमें वेब बना है, ये वेब पाए जाते हैं किसके लिए? स्विमिंग के लिए। इसके हाइंड लिम्स में वेब प्रेजेंट होते हैं स्विमिंग करने के लिए, वो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं कि पहले देखो तो जो हाइंड लिम्स है, सम कंट्रीज में इसको यूज किया जाता है एज ए फूड, सब खाते हैं। अब तुम सोच रहे हो कैसे खाते हैं भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता कैसे खाते हैं, खा लेते हैं जिसको खाना होता है। यहां तक देखो हमने क्या क्या बताया। पहले हमने बात किया कि फ्रॉग क्या होता है, फ्रॉग एम्फीबियन होता है, एम्फी मतलब डुअल फंक्शन होता है। अब हमने प्लांट किंगडम में सुना था कि ब्रायोफाइट्स इज द ब्रायोफाइट्स एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि इसके पास दो फंक्शन होते हैं, ये जो है वो ग्रास पे भी रहते हैं, मतलब लैंड में भी रहते हैं, और ये पानी में भी रहते हैं। तो फिर हमने यहाँ लिखा कि कैन लाइव ऑन लैंड एंड फ्रेश वाटर। फिर हमने बात किया कि मोस्ट कॉमन फ्रॉग जो होता है वो राना टिग्रेना होता है। फिर हमने बात की पाइकिलोथर्मस होता है। पाइकिलोथर्मस मतलब क्या होता है? पाइकिलोथर्मस मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड वो होता है जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन ना कर पाए। और इसके साथ हम एक बात और करते हैं, इसमें एक आता है होम्योथर्मस। होम्योथर्मस जो होता है वो वार्म ब्लडेड होता है, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेता है, चाहे कैसा भी सिचुएशन रहे, चाहे जो मौसम रहे, वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगा। बट यहाँ पे पॉइकिलोथर्मस मेंटेन नहीं कर पाता, इसीलिए हम बोल देते हैं कि पॉइकिलोथर्मस के पास कैपेसिटी नहीं होता अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। फिर ये शो करता है कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज मतलब डायरेक्टली समझ लो तो शो करता है कलर, क्योंकि जो अपने आप को प्रिवेंट कर सके, ठीक है। फिर ये शो करता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन जो समर स्लीप होता है, एंड हाइबरनेशन जो विंटर स्लीप होता है। इसके पास मेम्ब्रेनस टिम्पेनम ईयर होता है जो रिसीव करता है साउंड सिग्नल, इसके पास एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर हमने बात किया इसका फोर लिम्स जो होता है वो थिन होता है, उसके पास 4 डिजिट होते हैं, एंड कॉपुलेटरी पैड होता है इन फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्स। कॉपुलेटरी पैड का मतलब बताया कि वो होल्ड करता है अपने फीमेल पार्टनर को ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। फिर हमने बात किया वेंट्रल साइड जो इसका कलर होता है वो पेल येलो कलर होता है, एंड डॉर्सल साइड जो कलर होता है वो ऑलिव ग्रीन होता है, विथ उसके साथ साथ इरेगुलर डार्क स्पॉटेड भी होते हैं। वेंट्रल साइड पे तो पेल येलो कलर सिंपल हो गया, दूसरे साइड जो डॉर्सल साइड है उसके पास ऑलिव ग्रीन कलर होता है विथ इरेगुलर डार्क स्पॉटेड, इरेगुलर डार्क स्पॉटेड। फिर
हमने क्या देखा कि इसके बॉडी के पास जो है वो हेड होता है एंड ट्रंक होता है। हेड जो इसका हेड पार्ट, उसके बाद पीछे का हो गया ट्रंक। इसके पास नेक एंड टेल एब्सेंट होता है। फिर हमने देखा इसका बल्ज आइज होता है, प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं निकिटेटिंग मेम्ब्रेन। फिर हमने क्या देखा कि इसका स्किन जो होता है वो स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इसके पास म्यूकस प्रेजेंट होते हैं। हमने यहाँ देखा कि फ्रॉग जो होता है वो वाटर ड्रिंक नहीं करता। वो फिर उसके बाद हमने देखा हाइंड लिम्स जो होता है वो मस्कुलर होता है। देन फोर लिम्स, हाइंड लिम्स के पास 5 डिजिट होते हैं। 5 डिजिट जो होता है वेब्ड होता है। वेब्ड क्यों होता है? क्योंकि वो स्विमिंग में हेल्प करता है। ठीक है, यहां तक हमारा बात हुआ फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी का। उम्मीद करता हूं सबको ये क्लियर हो गया होगा कि फ्रॉग का पार्ट कैसा होता है, उसकी बॉडी कैसी होती है, कौन से कलर का होता है, कौन सा कैमोफ्लेज शो करता है, क्या करता है। यहां तक सब क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। हम अगले क्लास में बात करेंगे फ्रॉग के रेस्पिरेशन सिस्टम का। फिर हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे, फिर सर्कुलेशन की बात करेंगे। समझ लो आगे ज्यादातर हमारी तरह सेम है। हम लोगों में जैसा रिस्पायरेशन होता है, जैसा सर्कुलेशन होता है, उसमें भी वैसा होता है। यहाँ भी क्लोज सर्कुलेशन पाए जाते हैं, यहाँ भी लंग्स होते हैं, यहाँ भी हर चीज होते हैं। उसको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। यहाँ तक इतना ही। बाकी लेक्चर देखने के धन्यवाद। हम एनिमल टीचर का क्वेश्चन कल अपलोड करा देंगे, आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया है मैंने, फ्रेम किया है खुद से। हर एक क्वेश्चन में एक अलग ही लेवल का क्वेश्चन, उसके फ्रेमिंग सब अटैच हैं, जो कि उसको करने के बाद आपको किसी चीज की नीड नहीं रहेगी एक्सटर्नल सोर्सेस का। सब प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं सब प्रोवाइड करूंगा। इसी के साथ लेक्चर खत्म करता हूं। धन्यवाद।